कैसा होगा अगर हम अतीत में समय यात्रा कर अपनी सारी गलतियों को सुधार सकें? कैसा होगा अगर हम अतीत में समय यात्रा कर अपने पूर्वजों से मिल सकें? कैसा होगा अगर हम अतीत में समय यात्रा कर पृथ्वी पे पहले जीवन को देख सकें? दोस्तों, सबसे रोमांचक और विवादों में घिरा सवाल जो कि भौतिकी में है, वो है अतीत में समय यात्रा। आज के इस एपिसोड में हम अतीत में समय यात्रा से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें जानेंगे, उदाहरण और थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए। अंतरिक्ष, समय और खुद ये जीवन, जानिए ब्रह्मांड के राज। फिजिक्स टीवी इंडिया के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं फिजिक्स टीवी इंडिया। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जाना था भविष्य में समय यात्रा से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हम अतीत में समय यात्रा कर सकते हैं? दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि आप किसी तरह समय में यात्रा कर अपने अतीत में जाते हैं और वहां पे अपनी हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों, सोचिए कि वर्तमान में क्या आप जीवित होंगे? अगर आपकी हत्या पहले ही हो चुकी थी तो आपने इतने साल कैसे बिता दिए? दोस्तों, और एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने अतीत में जाते हैं और इस बार अपने माता पिता को कभी मिलने ही नहीं देते। तो सोचिए कि वर्तमान में क्या आप जीवित होंगे? ये दोनों ही कल्पना एक विरोधाभास को जन्म देती है, जो कि भौतिकी के नियमों को तोड़ती है। दोस्तों, इस उदाहरण से यह साबित होता है कि हम अतीत में समय यात्रा कभी नहीं कर पाएंगे। परंतु दोस्तों, मेरा कुछ और ही मानना है। मेरा यह मानना है कि हम अतीत में समय यात्रा कर सकते हैं। मेरा जो भी मानना है वो समय यात्रा के अध्ययन से और मेरी कल्पना या केवल थॉट एक्सपेरिमेंट के आधार पर है। मैं यह नहीं कहता कि यह 100% सत्य है। तो चलते हैं कल्पनाओं में। मेरी थ्योरी को समझने के लिए हमें पहले समय को समझना होगा और प्रकृति किस तरह काम करती है इसको भी समझना होगा। सबसे पहले हम समय को समझेंगे। समय एक वेरिएबल टर्म है, ना कि कांस्टेंट। मतलब समय अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से काम करता है। इसको समझने के लिए हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक कुछ गति से यात्रा कर रहा है और दूसरा केवल आराम से बैठा है। तो सोचिए कि समय क्या दोनों के लिए समांतर होगा? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप गलत हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय गति वाले व्यक्ति का धीरे होगा। जी हाँ, धीरे होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें महसूस क्यों नहीं होता? आपको महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि समय का अंतर काफी कम है, यानी नेग्लिजिबल है। तो हमें इस उदाहरण से यह समझ आता है कि समय समांतर नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील है। इसको और बेहतर समझेंगे आने वाली वीडियोस में। दोस्तों, अब समझते हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है कि वो कभी अपने नियमों को तोड़ने नहीं देती। अगर इसके नियमों को तोड़ने की कोशिश कोई करता है तो वो अपनी सामग्री या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती है। उसके इंग्रेडिएंट्स है गति, स्पेस, समय आदि। दोस्तों, इसको और बेहतर समझते हैं एक उदाहरण के जरिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे ट्रेन के बारे में जो प्रकाश की गति से चल रही है। मान लीजिए ट्रेन में सवार एक बच्ची जो कि ट्रेन की गति की दिशा में चलने का प्रयास करती है।
तो क्या होगा? भौतिकी के अनुसार उसकी गति ट्रेन की गति से ज़्यादा होगी, जिसे हम रिलेटिव मोशन भी कहते हैं। अगर ऐसा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति अधिकतम गति नहीं होगी। तो क्या स्पीड ऑफ लाइट टूट जाएगी? इसका जवाब है नहीं। प्रकृति कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। अब वो अपने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेगी और वो इंग्रेडिएंट्स है समय। अभी अभी हमने जाना कि समय प्रगतिशील है। जैसे जैसे गति बढ़ेगी वैसे वैसे समय धीरे होता जाएगा। तो होगा यूं कि उस बच्ची का समय इतना धीरे हो जाएगा कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी और स्पीड ऑफ लिमिट भी नहीं टूटेगी। तो इस उदाहरण से यह साबित होता है कि प्रकृति कभी भी अपने नियमों को तोड़ने नहीं देती। इसलिए इस उदाहरण के आधार पर मेरा यह मानना है कि अगर हम अपने अतीत में जाते हैं और वहां बंदूक से अपनी हत्या करने का प्रयास करते हैं, तो समय यानी टाइम प्रकृति के नियमों को टूटने नहीं देगा और वो कुछ ऐसा करेगा कि बंदूक से निकली गोली कभी हमारी हत्या ही नहीं कर पाएगी, या हम कभी अपने माता पिता को मिलने से रोक ही नहीं पाएंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने अतीत में तो जा सकते हैं परंतु वहां कुछ बदल नहीं सकते। यानी अतीत में समय यात्रा करना एक सिनेमा में मूवी देखने जैसा होगा। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण और थॉट एक्सपेरिमेंट थे जिसके आधार पे हमने जाना कि अतीत में समय यात्रा करना शायद संभव हो। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे समय और ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर अतीत में समय यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बिना किसी परेशानी के अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड से जुड़े राज यूं ही जानते रहें। धन्यवाद आपका।